सब में है, लेकिन प्रहलाद नहीं है, और प्रहलाद की कमी है, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। आज भी मंत्र वही है, लेकिन मंत्रों के उद्गाता नहीं है, यज्ञ नहीं हो रहे, तो भगवान की इसमें कोई गलती नहीं है। धरती के नीचे जल है कि नहीं? धरती के नीचे जल है ना। अब बिना मेहनत किए, परिश्रम किए, बिना 200-250 फीट की बोरिंग किए हुए पानी ऐसे निकल आवे तो दुनिया पानी चाहती है, लेकिन परिश्रम करना पड़ता है। वो भक्ति का मार्ग बड़ा कठिन मार्ग है, सरल नहीं है भगवान को पाना। इसके लिए अपना शीश तक काट करके भगवान के चरणों में अर्पित करना पड़ता है। तो इसलिए आज भी है प्रभु तो यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान है, परंतु हमारे आपके अंदर कमी है। भक्तराज प्रहलाद को अभयदान दे करके और वरदान दे करके बताया भगवान ने कि तुम परम पार्षदों में से रहोगे, तुम्हें कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा, और नृसिंह भगवान अंतर ध्यान होते हैं। इस प्रकार से यह पावन प्रसंग पूरा होता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। उसके बाद नारद जी और युधिष्ठिर महाराज की भेंट होती है। नारद जी आते हैं तो बड़े भाव से आते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 शिवम नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण, जय हो जय हो। नारायण को नाम लेते ही नारायण, नारायण को नाम लेते ही नारायण नारायण को नाम लेते ही नारायण को नाम लेते ही पाप होत सब पाप होत सब पालायन, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण अबो नारायण जपो नारायण। बोले भागवत भगवान की जय हो। इसके बाद
युधिष्ठिर और नारद जी की भेंट हुई तो वर्ण और आश्रम धर्म का निरूपण। मानव शरीर जो बना है उसके लिए नियम बनाए गए हैं और नियमों में मनुष्य की जो अधिकतम आयु सीमा है वो 100 साल है कि ज्यादा से ज्यादा। अब तो औसत आयु इस कलयुग के प्रभाव से 60 ही साल रह गई। जिन्होंने 60-65 की आयु पूरी कर ली वो बड़े सौभाग्यशाली हैं। नहीं तो आज की हम लोगों की उम्र की जो पीढ़ी है ना, वो कर्म के, खान पान के, आचरण के प्रभाव से 60-65 बहुत है। लेकिन जो 100 वर्ष की आयु है उसके लिए विभाग किया गया कि कब क्या करना चाहिए। अब 80 साल उम्र हो जाए तो स्कूल में एडमिशन कराने जाओ तो कैसा लगेगा? उल्टा काम है। हर उम्र के लिए, हर समय के लिए कार्य निर्धारित है। तो इसके लिए 4 आश्रम बनाए गए। पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य आश्रम, मतलब जन्म से लेकर के जब शुद्ध बुद्ध हो जाए, 5 साल का बालक हो जाए, तो जब तक पढ़ाई नहीं हो जाती थी पूरी, 25 साल की उम्र तक पढ़ाई करने का नियम था कि पढ़ाई लिखाई करे, ब्रह्मचारी रहे, अच्छे आचरण से रहे। और जैसे 25 साल की उम्र पूरी हो जाए वैसे गृहस्थ आश्रम, फिर विवाह हो जाए, अपने घर परिवार का पालन पोषण करे, माँ बाप की सेवा करे और नारायण का भजन करता रहे। 50 साल तक ये नियम था और 50 अगर पूरा हो गए भगवान की दया से, तब घर छोड़ करके कुछ दूर पर बेटे बहू को घर दे दीजिए, उनको जिम्मेदार बना दीजिए। कहां तक आप यही जिम्मेदारी का भार ढोते रहेंगे? गांव में कहीं नजदीक एक कुटी बनाए लो, आश्रम, छप्पर, कुछ भी, और उसमें पति पत्नी दोनों लोग रहिए। मतलब ये है, इसलिए नियम बनाया गया है कि बेटे बहू आपका कहना नहीं मानेंगे तो आपको कष्ट होगा, और जब सामने नहीं रहोगे तो चाहे स्याह करें चाहे सफेद करें, कोई समस्या नहीं है। और जब अपना बस ना हो तो ज्यादा बोलने से भी कोई लाभ नहीं होता है। करेंगे वैसे भी अपने मन का, तो इससे अच्छा है क्रूर से दूर सदा रहिए। आश्रम अलग बना लीजिए और 75 साल तक जो 2 रोटी बने उसी को पाइए और भगवान का भोग लगाइए। अगर 75 साल तक रह गए तो उसके बाद फिर गांव का एरिया छोड़ दीजिए, फिर पति और पत्नी दोनों अलग हो जाएं। कारण यह है कि ना वो हमारी सेवा कर सकते हैं ना हम उनकी, तो वन में जाकर के तीर्थ में कहीं पर जब तक जीवन रहे राम राम करे, जो भी भगवान दे दे उसी में अपना जीवन यापन करना चाहिए। लेकिन सब खत्म हो गया, कोई आश्रम नहीं है। 4 आश्रम जो बताए गए हैं उनका पालन नहीं हो पाता। 5वां आश्रम बड़ा तगड़ा चल गया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, 4 आश्रम का काम खत्म है। अब बड़े तगड़े से वृद्धाश्रम चल रहे हैं। जिस आश्रम की वेदों में, जिस आश्रम की पुराण में, कथा में कोई चर्चा नहीं थी, आज वो आश्रम हर शहर में चले जाओ वृद्धाश्रम बने हुए हैं। और बता दूं, जितने भी लोग रह रहे हैं वृद्धाश्रमों में वो केवल हिंदुओं के परिवार से संबंधित हैं। उनके ही माँ बाप हैं। सिख अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं भेजते या दूसरे धर्मों के लोग नहीं भेजते हैं। हिंदू धर्म में ही जो ज्यादा अमीर, ज्यादा पढ़ी लिखी संतानें हो जाती हैं, जो जाकर के फ्लैट में रहने के लिए, आनंदपूर्ण जीवन जीने के लिए माँ बाप को दरकिनार कर देते हैं। वृद्धाश्रम बने, हर शहर में 10-10, 20-20 वृद्धाश्रम हैं। डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को जिनके माता पिता अपने बेटे बहू के जीवित रहते घर से दूर वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर हैं। क्या उनको याद नहीं आती घर की?
दीपावली हो, होली हो, त्योहार हो, सोचिए गली गली सबसे माँ बाप कहते फिरते बढ़िया से कोई अच्छी संस्कारी लड़की हो तो बताओ बेटे का विवाह करना है, और विवाह करने के बाद फल क्या मिल रहा है कि माता पिता को घर से निकाल दिए अपने सुख के लिए। अगर सोचो माँ बाप ना पालन पोषण किए होते तो विवाह के लायक नहीं होते, और जब अपने बच्चे हो गए तो हम जिनके बच्चे हैं उनको ही त्याग दिया। वृद्धाश्रम में जो लोग रह रहे हैं वो रक्त के आंसू रोते हैं, घर की याद आती है। 2 मिनट 4 मिनट के लिए साथ छूट जाए तो ठीक है, लेकिन जब एक बार घर से वृद्धाश्रम कोई पहुंच जाता है तो दोबारा वापस नहीं आता है। एक बात आप समझ लीजिए, जैसा आप अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं वैसे आपके बेटे भी आपके साथ करेंगे, निश्चित है। क्योंकि आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो आपको पहले उस गड्ढे में गिरना है। तो वृद्धाश्रम नंबर 1 पे है, चारों आश्रम खत्म हो गए। इसलिए गांव में भी एक बात बता दूं, गांव में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके माँ बाप वृद्धाश्रम में नहीं है, ये भी बात पक्की है। शहर की गंदी हवा जो है, अमीरी की जो लत है, उसने ही माँ बाप को अलग किया है। जितने माँ बाप हैं जो बचपन में ख्वाब देखते हैं कि बेटा ग्रेट ब्रिटेन और लंदन में जा करके बढ़िया से पढ़ ले, वही पड़ोसियों के कंधे पे शमशान जाते हैं। इसलिए ज्यादा धन की चिंता न करो, बचपन से बच्चों को वही सिखाते हैं। मात पिता बालक न बुलावहीं, उदर भरण सोई धर्म सिखावहीं। माँ बाप बचपन से यही कहते हैं। बच्चे पूछते हैं कि क्या करें तो कहा बेटा ऐसा है कि पढ़ लिख ले, नहीं तो कमा नहीं पाओगे, अब कमाई नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। कोई ये नहीं सिखाता है कि माता पिता की सेवा जीवन भर करना चाहिए और भगवान की पूजा करनी चाहिए, और भैया उसके लिए थोड़ा बहुत धन भी कमाना चाहिए। वही सिखाते हैं जिससे पैसा आवे, वही पढ़ाई हो रही है। ये जितने भी आधुनिक कोर्स हैं उससे कोई भगवान का न लेना देना है न समाज का लेना देना है, केवल पैसा आवे बस वही करना है। तो भैया इसलिए ये ध्यान रखिए कि सूखी रूखी रोटी जो भी है वो अपने माँ बाप को खिलाइए, आप न खाइए, ठीक है। क्योंकि जब माँ बाप हमारा आपका पालन पोषण करते हैं तो वो भूखे सो जाते हैं और हमें आपको भरपेट भोजन कराते हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो बड़े चाव से कहते हैं कि हमारे पापा तो बाहर रहते हैं, हम और माता जी और सब परिवार यहाँ है। अब पापा को प्रेम नहीं है परिवार से, बच्चों से, लेकिन मजबूरी में हैं। जब वो घर से, कमरे से, किराए का कमरा, क्वार्टर जिसको बोलते हैं, क्वार्टर माने 1/4, जितना बड़ा गांव में कमरा होता है उसका 1/4 न खड़े हो सको सही से न बैठ सको, उस जगह पे जाके किराए पर रहते हैं। और शुरू से सुबह से टिफिन लेकर के चले जाते हैं ड्यूटी पर। यहाँ तो परिवार वाले गरम रोटी और दाल चावल बढ़िया जैसे ताजा बने वैसे चाहिए, लेकिन कभी सोचा है कि पिताजी वहां कैसे पैसा कमाते हैं? वो टिफिन में ले जाते हैं ठंडी सूखी रोटियां, सब्जी ठंडी इसलिए खाते हैं कि हमारे घर वाले गरम खाना खा सकें। और उन्हीं माँ बाप को आप जो है वृद्धाश्रम भेज देंगे तो ऐसा नर्क मिलेगा कि दोबारा तो केवल नाली के गंदे कीड़े बनोगे और कोई उद्धार नहीं होगा। और ऐसा महापाप है जिसका प्रायश्चित भी नहीं हो सकता। तो इसलिए माँ बाप की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। पूजा चाहे करिए चाहे न करिए। और एक बात पक्की जान लो, वो चाहे जितना पूजा करे, जाप करावे और कथा करावे और खूब भंडारा करे, जिसने माँ बाप की सेवा नहीं की वो बिना मतलब झूठी गया ना करे। जिंदे पे ही उसने गया कर दी। अगर माँ बाप को दुख दे दिया तो समझो कि इसे वो तरण तार उसका हो गया है। ऐसे लोग गया करेंगे तो उनको दुख ही होगा। ऐसे लोगों को न कथा करना चाहिए न गया जाना चाहिए। जीते जी अगर एक घूंट पानी नहीं दे रहे हो, बाद में तसला भर पानी झूठे उलझ रहे हो, तो क्या फायदा उससे? माँ बाप की सेवा अगर किए हो तब तो कथा वार्ता करो, नहीं तो चुपचाप वही करो जिस लायक बचे। तो ये तो आश्रम की बात हो गई। अब वर्ण है।
4 वर्ण हैं। इस पे भी आजकल के आधुनिक बच्चे जो ज्यादा साइंस और कंप्यूटर और बीटेक एमटेक सब कर लिए हैं, एलएलबी वगैरह, 3-4 अक्षर अंग्रेजी के बोलना सीख गए हैं, तो वर्ण व्यवस्था को लेकर के बड़ा कुठाराघात करते हैं। ब्रह्म जो है, ब्रह्म माने भगवान जो है, उनके शरीर को 4 भागों में विद्वानों ने बांट दिया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अगर हम देखें तो जो हमारा मानव शरीर है, इसमें चारों, जिस मुख से हम भगवान का भजन करते हैं वो ब्राह्मण है, और साहस, ताकत, शक्ति और हिम्मत कहां से आती है? हृदय से। तो जब हम साहस के साथ लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, बल आता है, उत्साह आता है, तो वही क्या है? क्षत्रिय है। और जब तक कुछ कार्य व्यापार न करो तब तक पेट भरेगा नहीं भरेगा। तो व्यापार जो करता है उसे क्या कहते हैं? वैश्य। यानी जो हम अपने जीवन में कुछ न कुछ करते हैं पेट भरने के लिए, तो वही रूप हमारा वैश्य का है। और सेवा, अगर कथा हो रही है, अब कहीं पे कुछ गंदगी है, झाड़ू लगाना है, तो क्या किसी के हाथ में लग जाएगा? उसके लिए दौड़ करके पैर हमारे हैं, तभी तो जो विकलांग है थोड़े दौड़ेगा। तो चरणों में जो सेवा के लिए हैं, उन्हें हम शूद्र की संज्ञा दे सकते हैं। माना कि भगवान के जो शरीर का भाग है, विराट स्वरूप है, उसमें कहा गया कि ब्राह्मणो अस्य मुखमासीद, भगवान का मुख ब्राह्मणों को बताया। बाहुराजन्य कृता, भगवान की जो भुजाएं हैं उसको क्षत्रिय बताया गया। उरु तदद्यद वैश्य, भगवान का जो पेट है उसको वैश्य बताया गया, और भगवान के चरणों को शूद्र बताया गया। किसी विद्वान के और ब्राह्मण के चरणों को नहीं शूद्र बताया गया है। किसके चरणों को बताया गया है? भगवान के चरणों को बताया गया है। अब पूजा किसकी होती है? चरण की तो पूजा होती है। लोग अगर सम्मान करते हैं तो क्या छूते हैं? पैर ही तो छूते हैं। तो भगवान का चरण बताया गया है, नहीं कहा गया कि ब्राह्मणों का चरण है, भगवान का चरण है। ये तो बड़े सौभाग्य का विषय है। तो वर्ण आश्रम दोनों का निरूपण हुआ। इसके बाद गृहस्थ धर्म में जो लोग हैं उनके लिए नियम बताए गए कि भाई भगवान का भजन भी करते रहिए और अपने परिवार का पालन पोषण भी करते रहिए। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं कि जो लोग ये संदेश देते हैं कि मोह माया छोड़ दीजिए, तो मुझे लगता है कि हम और आप इतने बड़े तपस्वी नहीं हैं। हम आप इतनी बड़ी तपस्या नहीं कर सकते। कहने को तो भले हम कह दें कि हम बहुत बड़े मोह माया से दूर हैं। देखो माया क्या है? माया भगवान की प्राप्ति का साधन है, लेकिन कब? जब हम उसको भगवान के चरणों में प्रयोग करेंगे, जब धर्म कर्म में, कथा भागवत में प्रयोग करेंगे, तब मायापति भगवान कहा गया है। और कोई भी कथावाचक कहे कि मोह माया छोड़ दीजिए, अब किसके लिए कहता है? केवल दूसरों से कहता है और अपने लिए नहीं। मोह माया छोड़ दीजिए, धन कमाना छोड़ दीजिए। मैं कहता हूं कभी मत छोड़िएगा। यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः, जिसके पास धन है वही आजकल सम्मान पाता है। धन नहीं है तो तुम चाहे जितने बड़े विद्वान हो, चाहे ज्ञानवान हो, चाहे बहुत सामाजिक हो, लेकिन कोई तुमसे सलाह लेने नहीं आएगा। सलाह उसी की मानी जाती है जो सबसे तगड़ा चंदा देता है। वो कहता है कि मंच उधर घुमाए दो, तो लोग कहते भाई गुस्साए न जाए, उधर ही घुमाए दो। कोई प्रतियोगिता होती है तो उद्घाटन के लिए लोग गांव के किसी गरीब ऐसे व्यक्ति के पास नहीं आते हैं जो भगवान का भक्त हो, जिसने लोगों की सेवा में जीवन बिता दिया हो। उसी के पास जाते हैं जिसके पास 4 पहिया गाड़ी हो, आवे तो 1000-2000 दे, अगर 5 रुपया का फीता काटे, चाहे उसने लूट करके घर बनाया हो,
चाहे उसने कई लोगों को मार दिया हो, मर्डर कर दिया हो, जो जितने बड़ा गुंडा उतने सम्मानित है कलयुग में। तो भैया मैं तो यही कहूंगा कि धन बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी नहीं। दो प्रकार की आवश्यकता है, मौलिक आवश्यकता और द्वितीयक आवश्यकता। नहाना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है कि शरीर हमारा सुरक्षित रहे, कि नहाना ही जरूरी है। भगवान सबसे पहले हैं, उसके बाद धन है। भागवत करानी है तो बिना पैसे की कोई कहना नहीं चाहता। टेंट वाले फ्री में टेंट नहीं लगाएंगे। यानी कि अगर भगवान की पूजा आराधना करनी है मन में बैठ के तब तो ठीक है, लेकिन जैसे आपने घर से बाहर कदम निकाला वैसे कदम कदम पे धन की आवश्यकता है। इसलिए बस एक बात है, लेकिन अब कथा सुन के जाओ तो ये ना सोचो कि आज से धन कमाना शुरू करें, चाहे जैसे। ईमानदारी से, मेहनत से, अगर 6 घंटे मेहनत करने का 1000 मिलता है तो आप 12 घंटे मेहनत करो, लेकिन 2000 कमाओ, क्योंकि जितनी ताकत आज है उतनी ताकत कल नहीं रहेगी। और जब ताकत नहीं रहेगी तो जो तुम्हें 2000 का नोट पकड़ा देते थे 20 रुपया भी खर्चे के लिए नहीं देंगे। इसलिए 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सबसे पहले नंबर पे कहा है धर्म है, भगवान का भजन करो, माता पिता की सेवा करो, गुरु का सम्मान करो, कथाओं में जाओ। लेकिन दूसरे नंबर पे सीधे ला दिया कि अर्थ। अर्थ का विलोम क्या होता है? व्यर्थ। अगर आपके पास अर्थ नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थ है। बेटी का विवाह करना हो, जिसके द्वार पे जाओ पहले कहती है अरे भाई अब देखो ऐसा है, हम तो ऐसे जब जैसे कहोगे वैसे सब हो जाएगा, कुछ नहीं लेते हैं। जब डेट वोट रखी जाए तो दुनिया भर की डिमांड आती है। इसीलिए प्रथमे नार्जिते विद्या द्वितीये नार्जितं धनम तृतीये नार्जितं पुण्यम चतुर्थे किं करिष्यसि। अगर शुरू में मौका मिला और पढ़े नहीं, पढ़ाई नहीं किए तो बाद में कहते हैं भैया अरे नहीं पढ़ा, किस्मत खराब रही। और पढ़ाई जैसे पूरी हो तो 25 साल से लेकर 50 साल तक ये ऐसी उम्र है कि 10 किलोमीटर पैदल दौड़ना हो फिर भी आदमी दौड़ जाएगा, थकता नहीं है शरीर। इसलिए 25 साल से 50 साल तक इतना मेहनत करिए ईमानदारी से कि आप धनाढ्य हो जाएं और धन का 10 भगवान की कथा में, पूजा में लगाते रहें। और 51 के जैसे हो जाओगे, ना आंख से उतना अच्छा दिखाई देगा, न ताकत। तो उसी कंपनी से 60 साल पे सरकार रिटायर कर देती है कि वे काम का नहीं है, जाने दो। तो भैया अगर धन नहीं कमाओगे तो कुछ काम नहीं होगा। इसलिए मोह माया छोड़ने की मैं बात नहीं करता हूं। गृहस्थ धर्म का पालन करते रहिए, लेकिन भगवान का भी भजन करते रहिए। मायापति भगवान है, अगर माया छोड़ दिया जाए, किसी की पत्नी से झगड़ा कर लिया जाए और पति से कोई काम हो तो हो पाए? अगर किसी की पत्नी से दुश्मनी हो जाए और उसी के पति से कहो भगवान से कि भगवान हम पर कृपा करो, तो एक बात जान लो, पति देव से झगड़ा है और पत्नी से प्रेम है, दुश्मनी नहीं है, तो वो तो जिद करके आपका काम करवा देगी। लेकिन अगर पत्नी से झगड़ा है, सोचो कि एक सुई मिल जाए घर से, चाहे जितना घर मालिक से पटरी हो। इसलिए माया भगवान की सहगामिनी है, सहधर्मिणी है, दासी समझिए, कुछ भी समझिए, लेकिन धन जरूरी है भैया।
बिना धन के संसार में कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए आप अगर 25 साल की उम्र पूरी कर लिए हैं तो धन खूब कमाइए, लेकिन मेहनत और ईमानदारी, नहीं तो कहीं आपका सम्मान नहीं होगा। बेटे बहू और जितने लोग हैं सब यही कहेंगे क्या किया मेरे लिए तुमने अपने जीवन में। तो हम कह रहे हैं दूसरे के लिए ना करो, लेकिन अपने कम से कम जीवन के लिए, स्वाभिमान को बचाने के लिए कहीं ना कहीं आप धन की व्यवस्था करो। कोई अमीर आदमी चला जाए किसी बनिया की दुकान पे और ना जाए, खाली फोन करे कि सेठ 20,000 का सामान भेज दो, तुरंत कहते अरे महाराज भाई तुरंत लद के आ रहा। और कोई गरीब व्यक्ति चला जाए और 2070 रुपए का सामान बने खाली और 2000 लिए रहा और कहा कि भैया सेठ जी 70 रुपए उधार कर दो, तो सेठ कहते 70 का सामान कम कर दो। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि गरीब आदमी कहां वापस दे पाएगा मुझे। तो इसलिए ध्यान रखो कि कोई अपना सगा नहीं है। जब तक बल है, बुद्धि है, ताकत है, शक्ति है, पैसा है, तब तक दुनिया साथ देगी, नहीं तो अकेले ही झेलना है। साथ केवल कौन देता है? भगवान बिना मतलब के साथी। वह नहीं देखते ये सब कुछ। इसलिए मोह माया का त्याग नहीं जरूरी है, लेकिन घर में रहते हुए भगवान का स्मरण करना जरूरी होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आगे एक पावन सी कथा आती है, गज और ग्राह का युद्ध, और भगवान श्री हरि कैसे करुण पुकार सुनकर के आते हैं। तो पुकार में करुणा होनी चाहिए। अगर वृंदावन बिहारी लाल की बोला गया तो जय हृदय से निकला ही न सोचो कि महाराज जी देख रहे हैं तो लाओ जय। वो देख रहा है, परमात्मा सब देखता है, और हृदय से पुकारिए। इसलिए दो पंक्तियां किसी विद्वान ने लिखी हैं। प्रभु जी दौड़े चले आएंगे, कोई दिल से पुकारे। प्रभु जी दौड़े चले आएंगे, कोई दिल से पुकारे। प्रभु जी दौड़े चले आएंगे, कोई दिल से पुकारे। दिल से पुकारे कोई, दिल से पुकारे। दिल से पुकारे कोई, मन से पुकारे। नैया को पार लगाएंगे, कोई दिल से पुकारे। नैया को पार लगाएंगे, कोई दिल से पुकारे। प्रभु जी ने दिया सहारा, भक्तों को प्रभु जी ने दिया सहारा। तेरी भी बिगड़ी बनाएंगे, कोई दिल से पुकारे। तेरी भी बिगड़ी बनाएंगे, कोई दिल से पुकारे। प्रभु जी दौड़े चले आएंगे, कोई दिल से पुकारे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो प्रभु जी कैसे आएंगे? दौड़ के आएंगे, लेकिन कब? जब हृदय से पुकार उठेगी
तब वो आएंगे। तो गज और ग्राह का ये बड़ा ही पवित्र पावन प्रसंग है। इस प्रसंग को जो भी सुनते हैं ध्यान से, भगवान के चरणों में उनकी प्रीति होती है, भगवान की अभीष्ट कृपा उन पर बनी हुई। सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित, 10,000 योजन ऊंचा एक पर्वत था। पर्वत कितने ऊंचे ऊंचे हैं हम आप तो खाली देख लेते हैं, अगर उन पर चढ़ाई किया जाए तो बहुत ज्यादा ऊंचा है। 10,000 योजन ऊंचा एक पर्वत है, त्रिकूट पर्वत। कौन सा पर्वत? त्रिकूट पर्वत है। और वरुण देवता का एक बगीचा है उस पर। वरुण देवता का बगीचा है। अब देवताओं का बगीचा तो कितना सुंदर होगा। उसका नाम था ऋतुमान। उस बगिया का क्या नाम था? ऋतुमान। उस बगीचे में तमाम हाथी रहते थे। उन हाथियों का एक राजा था, उसका नाम था गजेंद्र। और एक बार वो मस्ती से, हाथी की चाल बड़ी मदमस्त होती है, धीरे धीरे चलता है, आया और सरोवर में जल पिया उसने और अटखेलिया कर रहा था, लेकर के सूंड में जल और अपनी पीठ पर डाल रहा था बार बार। उतने में हुआ क्या कि उस बड़े से विशालकाय सरोवर में एक ग्राह है। ग्राह माने मगरमच्छ, घड़ियाल, जो भी आप लोग समझें। तो ग्राह जो है, उसने देखा कि बड़ा विशालकाय जानवर बड़ी देर से यहीं पर है, तो ये अच्छा मौका है इसका शिकार करने का। तो ग्राह ने पकड़ लिया। हाथी को बल का अभिमान, अरे बेटा छोड़ दो पैर हमारा, तुम्हारे जैसे 10-5 ग्राह लग जाए तो फिर भी हाथी को, गजराज को पीछे नहीं कर सकते हैं। अभिमान था। अब हाथी ने जोर लगाया और सरोवर से आधा ग्राह को लेकर के बाहर निकल गया। ग्राह ने सोचा ये तो बड़ा भारी अपमान होगा, अपने ही घर में हार जाए, अपने ही घर में परास्त हो जाए तो फिर क्या विशाख रह जाएगी, क्या स्वाभिमान रह जाएगा। स्थान प्रधानम न बल प्रधान, स्थान की प्रधानता है। नाव और गाड़ी दोनों में सब अपनी अपनी जगह पे ताकतवर हैं। कभी गाड़ी नाव पर और कभी नाव गाड़ी पर। मतलब कि अगर सड़क जाना है तो नाव वहां पे काम नहीं आएगी, और अगर सड़क चले जा रहे हो, पुल नहीं बना नदी पर, तो वहां फिर गाड़ी काम नहीं आएगी। वहां किस पे जाना पड़ेगा? वो 4 पहिया गाड़ी की स्पीड काम नहीं देगी। नाव पे आप गाड़ी सहित स्वयं बैठोगे और नाव आपको पार उतारेगी। अगर यहां से नाव को ले जाना है नदी के घाट तक, तो फिर नाव को किस पे रखना पड़ेगा? गाड़ी पे रखना पड़ेगा। तो मतलब समय सबका आता है और कोई कमजोर नहीं होता है, अपनी अपनी जगह पे सब शक्तिवान है। तो हाथी के अंदर भी बल है, गजेंद्र है, तो हजारों हाथियों का बल उसके पास। अब ग्राह भी अपने घर में है, उसके पास भी अपार शक्ति। तो कभी ग्राह आधा निकल जाए सरोवर के बाहर, कभी हाथी को खींच ले जाए बीच सरोवर में। ये खेल ऐसे ही चलता रहा और तब तक किसी ने भगवान को याद नहीं किया, जब तक अपना बल काम कर रहा था। इतना अधिक समय बीत गया, दोनों परेशान हो गए, थक गए, हार गए, लेकिन जैसे एक दूसरे से छूटने की कोशिश करते वैसे शक्ति फिर आ जाती। न कम है ग्राह, न कम है गजराज गजेंद्र। भीषण युद्ध हुआ, महीनों बीत गए, लेकिन कोई परिणाम नहीं हुआ। न वो छोड़ने को तैयार है, न वह छोड़ने को तैयार। इस बार ग्राह ने पूरा जोर लगाया।
और जोर लगा करके गजेंद्र को घसीटता हुआ ले आया बीच सरोवर में, और बीच सरोवर में लाया तो गजेंद्र को लगा कि अब तो गए हम काम से, अब डूब जाएंगे। जब लगा कि डूब जाएंगे तब उसने क्या किया, तुरंत अपनी सूंड से एक सरोवर में उसमें जो कमल था उस कमल को लेकर के और स्तुति किया। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये अरूपायोर्रूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। हे प्रभु रक्षा करिए, हरे अब हे हरि रक्षा कीजिए। अब कमल का पुष्प इसलिए उठाया कि कमल के समान जिनके सुंदर नेत्र हैं वह श्री हरि जल्दी आकर्षित होंगे। और करुण पुकार की उसने तो ध्रुव को, प्रहलाद को, सबको भगवान ने समय पर दर्शन किया। और जब करुण पुकार भगवान ने सुनी तो वहां से चल पड़े, गरुड़ को भी छोड़ दिया। भगवान ऐसे ही भागे और भाग करके आए हैं। देखा कि अब गजेंद्र डूबने ही वाला है, उसका अंत हो जाएगा। तो भगवान ने ये प्रतिज्ञा की है कि चाहे जितने अंत में भक्त हमें पुकारेगा हम उसे कभी भी डूबने नहीं देंगे। भगवान थोड़ा दूर ही रह गए तो सुदर्शन को पहले आदेश दिया, चलो जल्दी से रक्षा करो मैं। और सुदर्शन चक्र ने तुरंत क्या किया, ग्राह जिसने उस गजेंद्र का चरण पकड़ रखा था उस ग्राह का मुख फाड़ दिया। और इस प्रकार से गजेंद्र की रक्षा हुई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और जिस प्रकार से गजेंद्र की रक्षा हुई वैसे अगर हम हृदय से पुकारे तो श्रीमन नारायण भगवान हम सबकी भी रक्षा करते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि महाराज परीक्षित इस घटना से कुछ समझ में आया? तो कहा अवश्य प्रभु, समझ में चाहे जितना आ जाए लेकिन आप हैं चूंकि तो मुझे कृपा करके विस्तार से बताएं इस कथा का मर्म। तो कहा इस कथा का मर्म यह है कि हाथी को अपने बल का अभिमान था, गजेंद्र को अपने बल का अभिमान था, इसलिए उसने भगवान को तब तक नहीं याद किया जब तक कि वो डूबने नहीं लगा। यानी कि जब तक हम अपनी बुद्धि, अपनी ताकत का प्रयोग करते हैं तब तक भगवान की याद नहीं आती है। और जब आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है अब क्या करें, तब होता है कि भगवान को पुकारो। यही हम मनुष्यों की बहुत बड़ी कमी है कि जब कोई आपदा आती है, जब कोई विपत्ति आती है तब हम कहते हैं कि भगवान बचाओ। और रोज अगर भगवान का नाम ले लो तो फिर ऐसी स्थिति नहीं आएगी। अभिमान बल का था, भगवान ने बल का अभिमान तोड़ दिया, गजेंद्र को पुकारना ही पड़ा। इसलिए हे महाराज परीक्षित, जीव को हमेशा भगवान के सन्निकट रहना चाहिए और उनके ही नाम का भजन कीर्तन समय निकालकर करना चाहिए, क्योंकि भगवान ही संसार सागर से पार कर सकते हैं। कोई दूसरा, माता पिता भाई बहन सब यहीं बैठे रहेंगे सामने, और जब शरीर छूटना रहेगा छूट जाए, कोई बचा नहीं सकता। डॉक्टर नहीं बचा सकते, पैसा नहीं बचा सकता। अच्छा, अगर कुछ लोगों की ये धारणा है, अरे कहो समय से अस्पताल पहुंच गए भैया, क्या तमाशा, समय से अस्पताल पहुंच गए इसलिए बच गए, वाह,
ये क्यों नहीं कहते कि कहो भगवान ने बचा दिया तो बच गए। हर एक अस्पताल से 2, 4, 10 लाशें निकलती हैं, तो क्या वो अस्पताल में नहीं है? क्या उनकी दवा नहीं हो रही है कि उन्हें डॉक्टर नहीं देख रहे हैं? अस्पताल में पहुंचने से कोई नहीं बचता है। भगवान जिसको बचाते हैं वो घर में भी बच जाता है, और जिसको नहीं बचाते हैं वो अस्पताल में दवाओं के ढेर में पड़ा रहा है, फिर भी इस शरीर को त्याग देता है। अगर दवाओं से आदमी ठीक होने लगे तो कभी किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। अगर डॉक्टरों के ज्ञान से किसी का स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है तो क्या वो ज्ञान किसी पेशेंट पे ज्यादा काम करे, किसी पे कम काम करे? ऐसा क्यों है? दवा वही है, प्रभाव वही है, तो फायदा क्यों नहीं होता? भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में रतन टाटा का भी नाम आता है। कैंसर का अस्पताल, मुंबई के सबसे महंगे महंगे हार्ट के हॉस्पिटल उनके हैं, जहां पे लोग विदेशों से आते हैं और रतन टाटा को धन्यवाद देते हैं कि आपके अस्पताल में बच गए। रतन टाटा का देह, रतन टाटा का शरीर छूटा कि नहीं छूटा? पैसा रहा उनके पास खूब, कितने डॉक्टर लगे थे, नहीं हुआ कुछ भी। इससे ये सिद्ध होता है कि धन से किसी का जीवन नहीं चलता है। धन केवल पेट भरने का, इच्छाओं को पूर्ण करने का एक छोटा सा माध्यम है, लेकिन जीने के लिए और मरने के लिए धन की जरूरत नहीं। न किसी को अस्पताल बचा सकते हैं न डॉक्टर। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अस्पताल ही न ले जाओ। मतलब अगर लाभ हो जाए तो डॉक्टर और अस्पताल और पैसा से ज्यादा धन्यवाद उसको दीजिए जिसने हमें बनाया है। अंत का समय विचार करके ना आवाज दीजिए कि अगर कहीं व्यस्त रहे भगवान तो फिर तो छुट्टी हो जाएगा। एक प्रश्न किया महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से कि गुरुदेव, आपने बताया कि चक्र के द्वारा उद्धार कर दिया भगवान ने ग्राह का, मोक्ष कर दिया, और जबकि उसने पुकारे नहीं है, उसने पुकारा ही नहीं। पुकारा किसने? गजेंद्र ने, और मुक्ति पहले हो गई ग्राह की। जबकि मुक्ति होनी चाहिए गजेंद्र की, और मैंने सुना है कि भगवान जिसको मृत्यु भी देते हैं वो भी परम पद पाता है, मोक्ष को पा लेता है। तो ये बात थोड़ा सा समझाने की कृपा करें। तो सुखदेव जी ने बड़ी सुंदर बात की, कहा सुनो, भगवान जो है अपने भक्तों से तो प्रेम करते हैं, लेकिन पता है कि पहले ग्राह का उद्धार क्यों किया? क्योंकि भगवान ने सोचा कि ये गजेंद्र तो हमारे चरण पकड़ रहा है, लेकिन ग्राह ने हमारे भक्त का चरण पकड़ा हुआ है। ग्राह ने किसका चरण पकड़ा है? हमारे भक्त का चरण पकड़ा है। तो इसके कारण से ये हमारे लिए और जरूरी है, जो हमारे भक्त का चरण पकड़े तो सबसे पहले उस पर कृपा होनी चाहिए, और हमारा जो चरण पकड़े उस पर कृपा बाद में हो जाए। लेकिन भक्त का चरण पकड़ रखा है ग्राह ने, तो भगवान इसलिए पहले ग्राह का उद्धार करते हैं। इसलिए अगर कोई भगवान का भक्त हो ना, तो निश्चित रूप से समझ लो कि उसी के शरण में जाओ तो वो दीन बंधु के चरणों में तुम्हारी हाजिरी लगवा देगा। भगवान का जो भक्त हो, भगवान उसे अपने समान शक्ति संपन्न बना कर रखते हैं, बशर्ते भक्ति में कोई स्वार्थ न छिपा हो, कोई खोट ना हो। पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं कि अच्छा ये गजेंद्र और ग्राह में लड़ाई क्यों हुई। अब इसी से ये सिद्ध हो जाएगा कि जो भी हमें जीवन मिलता है वो पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण सुख दुख मिलता है, प्रारब्ध के कारण मिलता है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि जो ये ग्राह था ना,
ये गंधर्व था, इसका नाम था हुहू। हुहू नाम का गंधर्व था। और श्राप के कारण जो है ये ग्राह बन गया। और जो गजेंद्र है ना, ये द्रविड़ देश का राजा था किसी समय में। क्या था? राजा। और द्रविड़ देश का ये राजा था। और इंद्रदुम्न महाराज जो थे वो तपस्या कर रहे थे। यही द्रविड़ देश के राजा जो इंद्रदुम्न थे वो तपस्या कर रहे थे। अगस्त ऋषि आए तो महाराज अगस्त आए तो उठ करके प्रणाम नहीं किया, अपने मस्ती में मस्त रहे। अगस्त ऋषि जी ने सोचा कि तूने देखा कि ऋषि का आगमन हुआ, उसके बाद भी तूने सत्कार नहीं किया, हाथियों की तरह मदमस्त बैठा है एकदम, तो जा तू हाथी हो जा। तो इसलिए दोनों ग्राह और गजेंद्र हुए। और समय आने पर भगवान ने इनका उद्धार किया। यानी अगर हम पूजा में, पाठ में, जप में, तप में रहें, फिर भी हमसे किसी का अपमान न हो। कोई संत आवे, महापुरुष आवे तो उसका सम्मान करें। ले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। मन बदले गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो, जय हो। तो ये पावन प्रसंग सुनाया। इसके बाद सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं कि बड़ा पावन चरित्र है भगवान का, एक अवतार सुंदर सा और होने वाला है जिसने त्रिभुवन को मोह लिया था। समुद्र मंथन की पावन सी कथा है। तो परीक्षित जी ने कहा कि गुरुजी समुद्र मथने की आवश्यकता क्यों पड़ी, समुद्र मंथन क्यों हुआ? तो कहा कि जो ये प्रहलाद की कथा मैंने सुनाई है, इनका एक पुत्र विरोचन, और विरोचन का जो पुत्र है वो बलि, तो बड़ा ही बलशाली दैत्य हुआ। और उसने, दैत्य जब बलशाली हो जाते हैं तो देवताओं को परेशान करते हैं। जो जिसका शत्रु है उसी को पहले वो परेशान करता है। तो संसार का नियम है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे देवता हो या राक्षस। राक्षसों ने यज्ञ को रोक दिया, पूजा पाठ में विघ्न डालने लगे और नजर पड़ गई देवराज इंद्र के सिंहासन। तो शत्रु सेना प्रबल,
तप भी करती है और अपने परिश्रम में कोई कसर नहीं छोड़ती। देवराज इंद्र क्या है कि बस उनके दरबार में गंधर्वों का संगीत और नृत्यांगनाओं का नाच गाना चलता रहता, उनको जब तब से ज्यादा मतलब नहीं है। सोच रहे हैं सिंहासन तो ऐसे बढ़िया मिल गया, लेकिन यदि हमें जो भी पद प्राप्त हो जाए तो उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए जब तब करना जरूरी होता है। तो बलि जो है वो अधिकार जमाना चाहता था। भीषण युद्ध हुआ और उस युद्ध में इंद्र को परास्त कर दिया बलि ने। जब परास्त कर दिया तो भागने लगे इधर उधर देवराज इंद्र। भगवान विष्णु जी के पास गए, हे प्रभु रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा देखो देवराज, अब हम ही कब तक रक्षा करें, प्रयास तुम करो तो सहयोग मैं कर दूं, क्योंकि राक्षसों की ये जो वृत्ति है वो कभी खत्म नहीं होगी। तुमसे उनकी शत्रुता है, वो परेशान करते रहेंगे, तो तुम भी कुछ जब तब यज्ञ इत्यादि किया करो, जिससे कि शत्रु सेना जो है तुमसे पराजित हो जाए। लेकिन देवराज इंद्र ने कहा भगवान अब ये सब बाद में बताना, थोड़ा ये बताओ कैसे काम चलेगा। तो कहा काम चलेगा, इसके लिए समुद्र मंथन करना होगा और दैत्यों से समझौता, दैत्यों से मेल मिलाप करना पड़ेगा, दुश्मन को मिलाना पड़ेगा। भगवान भी कहते हैं अगर शत्रु से न जीत पाओ, अगर शत्रु से न जीत पाओ, दुश्मन आपसे मजबूत हो, तो उस समय उससे लड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उचित अवसर आने का इंतजार करिए। कारण ये है कि अगर आप उस समय भिड़ गए जब आप ताकतवर नहीं हैं तो पराजय आपकी होगी। भगवान ने देवराज इंद्र से कहा कि चलो समझौता कर लिया जाए। कहा भगवान समझौता करते ही नहीं हो सकता। ऐसे अगर दो लोग लड़ रहे हो, तीसरा व्यक्ति कहे कि अरे भैया मान जाओ, तब वो जरूर कूदेगा कि आज तो नहीं मानेंगे चाहे जो हो जाए। ऐसे लोगों को तुरंत छोड़ देना चाहिए कि जाओ जितना मर्जी लड़ो, फिर वो नहीं लड़ेंगे। लेकिन आप पकड़े रहोगे तो पूरा बल दिखाएंगे कि छोड़ो आज तो बताएंगे। तो भगवान विष्णु जी ने कहानी सुनाई। अरण्योऽपि सन्ध्येयाः सति कार्यार्थ गौरवे अहिमोऽसगवत् देवा यार्थस्य पदवीं गतै। एक कहानी सुनाई। अरण्यो अपि सन्ध्येयाः, कहा कठिन समय में संधि कर लेना चाहिए अगर उससे काम बनता हो तब। और इसके लिए एक कहानी सुनाई। अहिमूसकवत, कहा कि एक बार एक सांप की और चूहे की दोस्ती हुई थी, और एक कहानी तुम्हें सुनाता हूं, समझ में आ जाएगी, चिंता न करो। भगवान विष्णु जी ने कहा कि देवराज इंद्र बड़े ध्यान से सुनना, बहुत मतलब की बात है। एक पिटारी में एक सांप बंद था, विषैला सर्प था, बहुत दिनों से उसी में वह बिल्कुल चारों ओर से पिटारी बंद थी, आने जाने का कोई मार्ग नहीं था, और जो उसका मालिक था वो देख देख रखता था कि सांप निकल के भाग न जाए। एक दिन दैव योग से घूमते 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 विषैला विकराल काले रंग का भुजंग, और उसने देखा कि चूहा आ गया तो फुफकार तो लगाई। चूहे ने सोचा अब तो हम गए काम से, यमराज सीधे बैठे छुट्टिए पे एकदम से। लेकिन फिर सांप ने सोचा कि नहीं, जल्दबाजी का काम अच्छा नहीं होता है। बिना विचारे जो, चूहे ने कहा हे नारायण ये क्या हो रहा है। जब सांप ने कहा अरे मित्र इधर आओ, क्यों डर रहे हो। चूहे ने कहा ये तो जन्मजात शत्रु है हमारे,
अब आज कह रहा कि दोस्ती कर लिया जाए, तो सूर्य कहाँ पूरब से पश्चिम उदय हो रहा भैया। विश्वास ही न हो कि सांप ऐसा कर सकते, समाप्त है, हम कुछ कर भी नहीं कर सकते हैं। अब तो हम आ गए हैं यहाँ पर। सांप ने कहा अरे ऐसा थोड़ो, हमारा पेट भरा हुआ है, जब भूख लगी रहती है तभी हम वार करते हैं। भाई देखो भूख अगर लगी है, बुभुक्षिता किम न करोति पापा। हुआ लाइट गई, चलो आने केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, हरि हरि केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल माधव हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल गोविंद भगवान की जय हो। तो अब चूहा तो बेचारा डर रहा है। सांप ने कहा देखो जब हम भूखे होते हैं तब वार करते हैं, तुम हमारे मित्र हो, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। तो चूहे ने कहा खाएगा जरूर। तो सांप ने कहा लेकिन एक बात है भाई, हम तुमको नहीं खा रहे हैं, तुम हमारे दोस्त बन गए हो, तो हम दोनों मिलके एक जुगाड़ करते हैं। कैसा जुगाड़? कहा कि अब तुम आ ही गए हो, मैं पहले से आ हूं और क्या हो रहा है? बड़ी विकट समस्या है भाई। वृंदावन बिहारी लाल की मान करके चलिए कि समस्या जटिल पड़ेगा। तुम्हारे दांत थोड़ा धारदार है, नुकीले हैं, तो जो पेटारी है ना इसको काट डालो और रास्ता बनाई लो, तुम भी स्वतंत्र मैं भी स्वतंत्र। तो चूहे ने कहा कि चलो ठीक है, तो बढ़िया बात है। और चूहे के दांत इतने नुकीले होते हैं कि उसने उस पिटारी को धीरे 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 काट डाला। अब काट लिया तो जब सांप ने देखा कि अब बाहर निकलने का रास्ता हो गया, तो चूहे से कहा रुको मित्र, ऐसा है कि तुम्हें तो कोई डरता नहीं है, कोई झाड़ू से पीट के फेंक देता है, कोई डंडे से, हमें तो एक बार चाहे जितना बलवान आदमी देखे तो 4 कदम तो पीछे भागेगा। तो ऐसा ना हो कि पिटारी के पास मालिक हो जिसने हमें बंद किया है
और तुमको निकलता देखा तो फिर से बंद कर दे रास्ता, हम इसी पड़े रह जाए। तो ऐसा है कि अब तुम मित्र बन गए हो तो तुम्हारी रक्षा करना हमारा धर्म है। पहले हम निकल के देखेंगे रास्ता उस पिटारी से निकलता है, वैसे सांप ने उसको दबोच लिया। कहा कि मित्र अब दोस्ती यहीं से खत्म हो गई और उस चूहे का अंत हो गया। तो ऐसे ऐसे दोस्त अगर मिल जाए तो जिंदगी समझो नरक है। एक बात समझ लीजिए, परोक्षे कार्यहं तारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनाम इतना समय नहीं, लेकिन लाइट जाने में कहाँ बताएंगे भैया हमारा वही नारायण। अच्छा है भैया। हरिओम। भजन में बाधाएं तो आती हैं। राक्षस ज्वार बगल होंगे, वो सोच रहे होंगे कि काहे अच्छे से कथा हो, तो वो भी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। इसलिए जीवन में सत्संग का, भक्ति का जो मार्ग है वो बड़ा बार लाइट झंझट उत्पन्न कर चुकी है। इसलिए कहना है, 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उस पे भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उस पे तो आते हैं झंझट हजार। उस पे भी आते हैं झंझट हजार। उस पे खाना रात तक चलता है, भजन खाली एक बार। आदमी का मन तो बहुत करता है बहुत कुछ करने का, लेकिन झंझट कैसे आते हैं पता है? मन मेरा कहता है गंगा नहाऊं, मन मेरा कहता है गंगा नहाऊं, मन मेरा कहता है गंगा नहाऊं, मन मेरा कहता है गंगा नहाऊं। आ गया बुखार, इस पे भी आते हैं झंझट हजार। जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार, जाते जाते इस पे तो आते हैं झंझट हजार। इस पे तो आते मन मेरा कहता है तीरथ कर आऊं, मन मेरा कहता है तीरथ कर आऊं, तीरथ कर आऊं, चारों धाम कर आऊं, तीरथ कर आऊं, चारों धाम कर आऊं। लेकिन इस पे भी चारों धाम कर आऊं, तीरथ कर आऊं, चारों धाम कर आऊं। मांग नहीं मिलता है पैसा उधार, मांग नहीं मिलता है पैसा उधार। इस पे भी आते हैं झंझट हजार। और मन क्या करता है कि कथा हो रही है और चल के थोड़ा दान करना चाहिए, लेकिन झंझट कैसे आता है पता है? दान कर आऊं, थोड़ा पुण्य कमाऊं, लेकिन महंगाई ज्यादा है, बड़ा परिवार, महंगाई ज्यादा है, बड़ा परिवार, महंगाई ज्यादा है, बड़ा परिवार। इस पे भी भोजन
तो आते में झंझट हजार, तो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे असल तो आते में झंझट हजार, अभी भी बजा नहीं रहे लोग, तो आते हैं झंझट हजार। भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से भगवान सोचते हैं कि थोड़ा दूरी बनी रहे, अंतर रहे, नहीं तो जब भी जरूरत पड़ेगी, समस्या आएगी तो थोड़ा मदद करनी पड़ेगी। तो जब बाधा आवे तो समझ लो कि कहीं कमी है हमारे भक्ति भाव में। इंद्र से भगवान विष्णु ने कहा इस कहानी का मतलब समझे। कहा कि भगवान समझ गए। कहा पहले दोस्ती करो, जब उचित अवसर कर। जो मित्र सामने मिलने पर कहा है कि भैया तुम्हारे जैसा तो आदमी धरती पे है ही नहीं, कोई बड़े महात्मा हो, बड़े धर्मात्मा, पीठ पीछे कहा अरे इनके जानी थे कितने बड़े ये ज्ञानी ध्यानी है। ऐसे मित्रों को तुरंत त्याग देना चाहिए। कैसे? विष कुंभम पयो मुखम। अगर विष से भरे हुए घड़े में ऊपर थोड़ा सा अमृत होए तो उसको त्याग देना। भैया हम तुमसे जीत नहीं पाएंगे, हम मित्रता करना चाहते हैं। गदगद हो गया। जबकि जो वैरी है वो मौका पड़ने पर वार करेगा। जो हंसी के बैरी मिले असमिटत मिले भुजंग, तो चूक मत जाना, मिट जाएगा। सांप अगर है अब आपको देख करके अगर ऐसे हो रहा तो समझो कि डर रहा है, मतलब आपकी पूरी ताकत से वार करने का प्रयास है इसका। तो वही गलती कर गए। बलि कहा अरे भाई चलो अब ठीक है, तुम डर गए तो हम मित्रता कर लेते हैं। विष्णु भगवान आए, कहा कि देवराज इंद्र कैसे आए हो यहाँ, जबकि माया सब उन्हीं की है। तो देवराज ने कहा कुछ नहीं भगवान, हम दोनों लोग सोच रहे हैं कि जो समुद्र के भीतर रत्न आभूषण अमृत इत्यादि है तो भाई अब दोनों का अधिकार है। भगवान ने कहा आगे का सारा कार्यक्रम हमारा, मेरी जिम्मेदारी है। भगवान सोचते हो सकता है मन बदल जाए, विचार बदल जाए, तो कुछ नहीं हो सकता। विचार बदलते देर नहीं लगती। भगवान ने कहा मंदराचल पर्वत है गरुड़, जाओ और मंदराचल पर्वत को उठाकर हो, देवता भी और राक्षस भी। तो अगर तुम लोग मेहनत करोगे तो क्या हम आराम से बिस्तर पे लेटेंगे? तो हमारा जो बिस्तर है, जो शेष सैया है ना, वो शेष बासुकी हम खुद ही भेज दे रहे हैं। उसी के रस्सी बनाओ, हम भी देखेंगे और सहयोग करेंगे। काहे चिंता करते हो? वासुकी की मथानी। आज बलि ऐसा करो कि तुम लोग सांप की पूंछ पकड़ लो और देवता पकड़ लेंगे मुख की तरफ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम्हें ज्यादा कष्ट हो। तो बलि ने कहा हाँ हाँ हम सबसे कमजोर है ना, पकड़ा दें। तो इंद्र ने कहा नहीं, हम लोग मुख की तरफ पकड़ेंगे, फन की तरफ। तो बलि ने कहा है राक्षसों क्या देखते हो, चलो फन की तरफ पकड़ो, इनको कह दे दो हम अशुभ पूंछ को नहीं छुएंगे। भगवान ने कहा हम तो यही चाहते थे, अभी आनंद आएगा बेटा। जैसे मथानी चली तो एक नई समस्या का, तो कहा अब करना क्या है, मुझे नया रूप बनाना पड़ेगा। अब भगवान ने कच्छप का रूप बनाया, कछुए का। आज भी आप कछुआ देखिए तो उसका कवच बड़ा मजबूत होता है। अगर 150 किलो की 100-200 किलो की कोई चीज कछुए के पीठ पे रख दी है, कच्छप बन करके मंदराचल पर्वत को पीठ पर रोक लिया है। जब भगवान भक्तों की रक्षा के लिए सूकर बन सकते हैं, बाराह बन सकते हैं, कछुआ बन सकते हैं, तो हमारी आपकी रक्षा के लिए भगवान क्या नहीं कर सकते हैं। हमारे ही आपके लिए तो भगवान बने, नहीं तो वो तो आनंद से सर्वेश्वर जगदात्मा हुई। और नाग जो सहस्त्र फन वाला, 1000 फन वाला बासुकी था, जब अगर किसी को पकड़ के और पत्थर में रगड़ा जाएगा तो जो गर्मी है, जो झाग है सांसों की, उससे झुलस रहे हैं राक्षस। इंद्र ने कहा और पकड़ो मुख की तरफ।
फिर लग गए। और उस समय भगवान श्री विष्णु जी की प्रेरणा से क्या हुआ जानते हैं? इतना ज्यादा ज्वलनशील विष निकला, और ऐसा विष निकला कि अगर एक बूंद भी कहीं पे गिर जाए तो समझो कि वो जल करके राख हो जाए। देवताओं और दैत्यों ने कहा कि हे भगवान, ये अमृत तो बहुत तगड़ा निकल आया है, हलाहल विष निकला। सुनो, ये प्रसंग इस बात की, विष निकला है विष। और जब विष निकला है ना, तब भैया भोलेनाथ भगवान का ध्यान किया गया। देव देव महादेव भूतात्मन भूतल में बैठी हैं। अब कैसे सूचना दे कि हे भोलेनाथ चलो विष पीने के लिए। और किसी की पत्नी के सामने कहा कि चलो तुम्हें जहर पिला दी, तो फिर क्या बीतेगा। नारद जी ने कहा बड़ा कठिन काम लेके आए हैं। जी ने कहा बड़ा झंझट है, भगवान विष्णु का ध्यान किया, अब क्या करें। तो कहा ऐसा है कि रुको हम पहुंच लगाते हैं। विष्णु भगवान ने भोलेनाथ का ध्यान किया कि हे भोलेनाथ भाई देखो हम इसमें अगुआ हैं, अब हम तीनों लोग। तब नारद जी ने कहा भूत भवन भोलेनाथ हलाहल विष निकला है और आप चलो उसके लिए। देवी जी पास में जा रही थी, तब तक बात पूरी हो गई। भोलेनाथ से कहा क्या बात है नाथ? का बात इतनी सी है कि विष्णु भगवान ने जल्दी बोला विष पीने जा रहे हैं। देवी जी को सूचना मिली, कहा कि विष्णु भगवान ने एक भी बार सलाह लिया था कि मंथन करेंगे तो ये होगा, अब मीटिंग में नहीं बुलाए तो अब जो है झेले। तो भोलेनाथ भगवान ने कहा देखो भाई हम लोगों के बीच में महिलाओं का कोई, आप तपस्वी हो महादेव हो इसलिए आप विष पी सकते हो। तो भोलेनाथ भगवान ने कहा चलो अब आप सबका हित है तो पीते हैं। जैसे ही घड़ा विष का उठाए पीने जा रहे थे, वैसे रख दिया। कहा है विष्णु भगवान ने विष नहीं पिएंगे। विष्णु भगवान ने कहा है भैया अब क्या हो गया, अभी तो उठाए थे घड़ा पीने जा रहे, मैंने उनको त्याग दिया है तो शरीर भैया नष्ट हो जाने का भय नहीं, लेकिन राम जी को कष्ट नहीं देंगे। तो भोलेनाथ भगवान जब मना किए, विष्णु भगवान ने बार बार निवेदन किया कि आप तो तपस्वी हो। जब जाना कि इससे पूरा कष्ट होगा, और नीचे राम जी हृदय में बैठे हैं, वो सोच रहे हैं कि विष का प्रभाव हम ले लें, इससे शंकर जी को कोई कष्ट ना हो। ये है भक्ति भावना, भक्त और भगवान के बीच का संबंध। राम जी शिव जी को भगवान कहते हैं, शिव जी राम जी को भगवान कहते हैं। न कोई छोटा है न कोई, पूरा विश्व का प्रभाव अपने ऊपर ले लिया। और इधर भोलेनाथ भगवान ने ताकत लगाई कि कंठ से नीचे ना जाए, इस कारण से कंठ नीला पड़ गया, इतनी शक्ति लगाई। तब से भोलेनाथ भगवान का एक नाम पड़ गया। बोलो नीलकंठ महादेव भगवान की जय हो। एक बड़ी विचित्र बात है, बड़ी भारी गूढ़ता इस प्रसंग में है। पूरा शरीर नीला हो गया, तो सोचो कि विष का प्रभाव किस पे ज्यादा हुआ। यानी जिसका हम भजन करेंगे, भोलेनाथ भगवान डंके की चोट पर कहते हैं उमा काहू को मलांगम सीता समारो पितवाम भागम पारो महा सायक चारु चापम नमामि रामम। और क्या रत्न निकला, किसने कौन सा रत्न लिया, इसके साथ भगवान की अनेक लीलावतारों की कथाएं हैं। और रात्रि में भुवन मोहन भगवान कन्हैया का जन्मोत्सव भी है। तो जो लोग आए हैं वो अधिकाधिक संख्या में रात्रि में आएंगे, और वैसे घरों से बना करके लाएंगे, क्योंकि भगवान की कृपा सब पर है और सब में वही विराजमान है। न कोई जाति का भेदभाव है, न वर्ग का भेदभाव है, सबका प्रसाद यहीं आएगा, सब उसमें से भोग लगाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
प्रेम से बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। अब देखिए कोई मलबे नहीं पड़ रहा है कि यहाँ भक्तजन बैठे हैं। ऐसा जय घोष करिए कि यहाँ तक तो सुनाई पड़े मंच तक। प्रेम से बोलो राधा कृष्ण भगवान की। सीताराम 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 राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। न चतुराई से तुम उन्हें पा सकोगे, उन्हें पा भगवान की जय हो। बैठे बाके बिहारी मंगल बैठे बाके बिहारी मीरा के जीवा पे, मीरा के जीवा पे जीवा पे श्याम श्याम। प्रेम सोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। प्रेम सोलो श्री व्यास जी महाराज की जय हो। आइए सभी भक्तवृंद अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और भगवान की प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। आरती गाओ आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी के जुगल छवि तेरी बलि बलि जाओ, जुगल छवि तेरी गंगा प्यारी प्रेम से बोलो गंगा महारानी की जय हो। चरणों से गिरे गंगा प्यारी शीश झुकाओ, शीश झुकाओ, शीश झुकाओ, मैं शीश झुकाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। मुझ अनाथी के नाथ गोस्वामी जय हो। सुख दुख जीवन साथ गोस्वामी, सुख दुख जीवन साथ हो स्वामी साथ गोस्वामी निस दिन तुम्हारे गुणगान, निस दिन तुम्हारे गुणगान। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, राम सुंदर के आरती गाओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो और मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन
जिस दिन तुम्हारो ध्यान लगाओ जिस दिन तुम्हारो ध्यान लगाओ